Hi guys, welcome back to my channel. So today we will going to talk about some common question which are asked in every interview कि कुछ ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप चाहे फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस होता है स्टार्टिंग का, वो स्टेप बाय स्टेप होता है जिसे आप सबको समझना होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मीन्स आपको अपने बारे में बताना है। ये अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि ताकि आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सको। वो जो 1 मिनट का टाइम होता है ना जिसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, वो 1 मिनट में इंटरव्यूअर आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बैकग्राउंड, आपका सब कुछ वो 1 मिनट में जज करता है। तो आपको इंट्रोड्यूस खुद को ऐसे करना है कि आपको उस 1 मिनट में अपने आप को इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करना है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल भी दिखाना है, अपना टैलेंट भी दिखाना है, अपना आपको मतलब जो चाहिए उस पोजीशन के लिए वो आपको उस टेबल पे पुट करना है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में ऐसा नहीं है कि वो आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि आपके घर में कौन रहता है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका बिजनेस क्या। उनका इंटरव्यूअर का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनका ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ और सिर्फ उनका यही मकसद होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप किसी काम को, आप अपने आप को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, कितने आर्टफुली अपने आप को आप रख सकते हो सामने। अपना जो है 1 मिनट के अंदर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, तो आप उस 1 मिनट के अंदर कितना अपना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आप अपने सामने रखो। सेकंड जो मोस्ट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे भी बहुत से जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का मतलब उनको लगता है कि हमें अपना पॉजिटिविटी बताना है पर्सनालिटी का, और वीकनेस का मतलब उनको होता है कि हमें नेगेटिव बताना है। बट बी केयरफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको कि पॉजिटिव में आपको सब पॉजिटिव और नेगेटिव में, जैसे पॉजिटिविटी में आप बोल दोगे कि आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन, आई एम क्विक लर्नर। तो ये सब जो है ना, ये रटी रटाई चीजें हैं और बहुत पुरानी चीजें हैं जो सीवी में फ्रेशर सीवी बनाते हैं तो उसमें लिखते आते हैं। कुछ नया पॉजिटिविटी आप लेके आइए। इंटरव्यूअर कुछ नया चाहता है कि आप कुछ नया बोलो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी क्या है। पॉजिटिविटी मीन जिससे लगे कि यू आर यूनिक। आप उस कंपनी का, अगर वो आपको हायर करेंगे तो इस कंपनी का, हमारी कंपनी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। इस टाइप का कुछ अलग और यूनिक आपकी पर्सनैलिटी में है, तो वो उस टाइप का कुछ पॉजिटिविटी आप अपने अपने इंटरव्यू में बोलने की कोशिश कीजिए। और नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव चीजें अपनी पर्सनैलिटी का, बिल्कुल नेगेटिव चीजें आप सामने रख दो कि मैं लेट उठता हूँ सो के, या फिर मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ। तो इतना ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है। स्लो लर्नर या मैं लेट उठता हूँ, तो ये आपको बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं सामने रखना है। नेगेटिविटी का मतलब है कि आपका जो पॉजिटिविटी वाला पॉइंट हो, मतलब नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिखे। जैसे कि आप बता सकते हो कि मैं अपने काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, मुझे अपने काम को करते वक्त टाइम का पता नहीं चलता है। नेगेटिविटी में आपको अपनी पर्सनैलिटी का नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं रखना है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि आपको इस टाइप से अपनी नेगेटिविटी को बताना है कि उसमें भी लगे कि वो पॉजिटिव है। मीन जैसे कि आप अगर बोलते हो कि मेरी पर्सनैलिटी का नेगेटिव थिंग ये है कि मैं किसी भी काम में अगर मैं घुस जाता हूँ किसी काम में, तो उस काम को जब तक कंप्लीट नहीं होता वो काम, उस काम को किए बिना मुझे चैन नहीं आता है। ये मेरे अंदर एक नेगेटिव है। तो बस ये चीज है मेरे अंदर नेगेटिव कि मैं किसी काम को अगर अपने हाथ में ले लूं तो उसे मैं किए बिना चैन की सांस नहीं लेता हूँ, या फिर मैं किसी और दूसरे काम के बारे में नहीं सोच पाता हूँ जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसमें भी आपका एक पॉजिटिविटी दिखेगा कि यस, आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो। आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट जाएगा आप उसे फुल्ली कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको आगे साइन करोगे। तो इस टाइप से।
एंड तीसरा क्वेश्चन होता है जो मोस्टली जो पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन होता है, वो होता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, कि हम आपको क्यों हायर करें। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है वो क्वालिटी है, नहीं। इसमें कंपेयर नहीं करना है आपको, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए क्या पता वो आपसे भी ज्यादा अच्छे हो, ठीक है ना। हर एक के अंदर तो अंदर क्वालिटीज होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि आई नो एवरी वन हैज सम वाइसेस एंड वर्चुअल, सो आई हैव टू। सबके अंदर कुछ खूबियां होती है, कमियां होती है, तो मेरे अंदर भी है, बट मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस पोजीशन, अगर आप मुझे ये चांस देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, तो मैं अपना 100% दूंगा। और बात आपसे पूछा जाएगा, अगर इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सही जा रहे हो, आप इंटरव्यू सही दे रहे हो, यू आर वन ऑफ द राइट कैंडिडेट, तो वो आपसे ये भी पूछेगा कि व्हाई शुड वी हायर यू, कि हम आपको हायर क्यों करें, आप में ऐसा क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है जो औरों में नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी क्वालिटी या फिर आप अपना ईगोस्टिक आप दिखाओ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो आप इसको बहुत ही पोलाइट वे में आप इस चीज को आंसर दोगे और अपनी क्वालिटी आप बताओगे, बिल्कुल बताओगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये दिस 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 दिस, बट उसको बड़े ही पोलाइट वे में, ताकि वो इगोस्टिक ना लगे। ऐसा ना लगे कि आप इगोस्टिक हो या फिर आप में, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी इगोस्टिक पर्सन को कभी हायर नहीं करेगी। तो ये बात आप अपने माइंड में अच्छे से रखना कि इस सवाल का जवाब दो तो बड़े ही पोलाइट वे में आपको जवाब देना है, सोच समझ के जवाब देना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन होता है, कंपनी पूछती है, इसके बाद कंपनी आपसे ये भी पूछ सकती है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अस, कि आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो इसमें आपको कंपनी के बारे में बताना है, उसके बारे में कुछ रिसर्च करके जाना है। रिसर्च मीन्स कि कंपनी के बारे में, वो कौन कौन से एरिया में, उसके प्रोडक्ट क्या है, वो कौन कौन से एरिया में। वो अपना नीड नहीं बताना है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर मैं मतलब यहाँ पे आपको अपनी वीकनेस या अपनी नीड्स नहीं बताना है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मतलब अपनी फाइनेंशियल नीड नहीं बताना है आपको, यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना है कि कंपनी किस तरीके से और कंपनी के कंपैरिजन में ये कैसे ग्रो कर रही है, इस कंपनी के पॉलिसीज कितने अच्छे हैं जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ और अपना डेवलपमेंट चाहता हूँ, अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ इसका। और अगर मैं इस कंपनी से जुड़ा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा करियर जो है वो काफी ब्राइट होगा, फ्यूचर मेरा ब्राइट होगा इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वेर यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट कमिंग 5 years, कि आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपको इसका जवाब ये नहीं देना है कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को 2 साल इस कंपनी में, उसके बाद मुझे अच्छा कोई ऑफर मिला तो मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, फिर मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है। नो, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेर यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 coming years, तो आपको इसका जवाब ये देना है कि कंपनी का भी उसमें ग्रोथ दिखना चाहिए, कि मैं अगर एज एक एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और मैनेजर डायरेक्टर इस पोजीशन पे इस कंपनी के साथ साथ ग्रो करना चाहता हूँ, ऐसा दिखना चाहिए आपके आंसर में। तो ये सम क्वेश्चन थे जो कॉमन क्वेश्चन थे जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इनका आपको सब क्वेश्चन जान लेने से नहीं होगा, इनका आंसर भी आपको बड़े ही पोलाइट वे में और बड़ा ही सोच समझ के देना होगा, ताकि आप इंटरव्यूअर के दिमाग को पढ़ सको और अपनी जगह वहां बना सको। तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, स्पेशली फ्रेशर के लिए। और गाइस, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफिस के बाद घर। सो मैं अभी भी, ये रात को 12 बज रहे हैं और 12 बजे बना रही हूँ ये वीडियो, बिकॉज बहुत से ने पूछा था मेरे से कि कुछ कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैम, उनके बारे में आप बताइए, उनके बारे में इंटरव्यू
कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आप उन पे वीडियो बनाइए। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बनाऊं बनाऊं बनाऊं, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। हर संडे को सोचती हूँ, हर ऑफिस, हर वर्किंग डे में सोचती हूँ कि इस संडे को बनाऊंगी, इस संडे आ जाता है वैसे निकल जाता है, फिर सोचती हूँ कि चलो नेक्स्ट संडे को बनाऊंगी, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। ऑफिस के बाद घर, घर के बाद फिर नेक्स्ट डे ऑफिस। तो देखो अभी भी मैं 12 बजे रात को वीडियो बना रही हूँ सोने के टाइम में, बट मैं कोशिश करूंगी कि अब से एवरी संडे को मैं टाइम निकाल सकूं। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मुझे भी करना होगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस जो है एचआर प्रोफाइल का, वो आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर सकूं, जिनसे फ्रेशर लोगों को इंटरव्यू देने में कुछ हेल्प हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय।